दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, ललन सिंह के गढ़ से अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। 20 साल से राहुल गांधी लॉन्च ही हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ लखीसराय में नीतीश कुमार, कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि राजनीति में किसी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है, लेकिन हम ऐसी पार्टी है कि जहां के नेता को जनता लॉन्च करती है। वह देखिए, शाह ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च कर ही रही है, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। पटना में एक बार फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने का विफल प्रयास किया है। शाह ने सभा में मौजूद जनता से सवाल किया कि 20 साल से लॉन्च हो रहे राहुल गांधी को चुनेंगे या नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व उपलब्धियों पर भी सवाल उठाया और पूछा कि नीतीश बाबू को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में महागठबंधन सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने दावा किया कि केंद्र में एनडीए शासन के 9 वर्ष के दौरान बिहार को मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, पुल, नई रेलवे लाइन, 130 मेगावाट ताप बिजली संयंत्र सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मिली है। तो वही देखिए, ललन सिंह ने अमित शाह को बड़ा झूठा गृह मंत्री बताया। जेडीयू अध्यक्ष ने दी सलाह, इतना घबराना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय रैली के बाद उन पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने अमित शाह को बड़ा झूठा गृह मंत्री बताया। कहा कि लखीसराय में आज उन्होंने रैली को संबोधित किया है, लेकिन इसी दौरान अमित शाह इतने घबराए हुए थे कि उनके मुंह से लखीसराय की जगह मुंगेर निकल रहा था। ललन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है, इसका अंदाजा अमित शाह को शायद लग गया है, इसलिए अमित शाह घबराए हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि इतना घबराना देश के गृह मंत्री के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ट्विटर के माध्यम से ललन सिंह ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। अपने ट्विटर अकाउंट पर ललन सिंह ने लिखा है कि बड़ा झूठा पार्टी के बड़ा झूठा गृह मंत्री माननीय अमित शाह, लखीसराय में जुमलेबाजी करने से पहले आपको अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। आपको चुनौती है, साबित कीजिए कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का एक भी रुपया लगा है। मुंगेर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज श्री नीतीश कुमार जी की सरकार की योजना का प्रतिफल है और इसमें 100% राज्य सरकार का रुपया लगा है। इसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। श्री नीतीश कुमार जी की सरकार की उपलब्धियां भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम करने का साहस कोई झूठा व्यक्ति ही कर सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जमकर बरसे बादल, आज इन 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत राज्य भर में गुरुवार को मानसून की सक्रियता बने होने के कारण झमाझम बारिश हुई है। राज्य भर में वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार है। अररिया के रानीगंज में सर्वाधिक 104.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं पटना सहित 26 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी पश्चिम ट्रफ उत्तर पश्चिम राजस्थान व उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बने होने के साथ ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वी नागालैंड तक बना हुआ है। इनके प्रभाव से पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, खगड़िया जिले में भारी वर्षा, जबकि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक पटना समेत प्रदेश के शेष जिलों में हल्की वर्षा व 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में अब हर प्रखंड के 2 स्कूलों में आधार केंद्र खुलेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों का आधार कार्ड बन सकेगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों के 2 स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर शीघ्र ही उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। पत्र में श्री पाठक ने कहा कि प्रखंड में स्थापित किसी भी 2 साधन संपन्न स्कूलों का चयन कर वहां पर आधार मशीनों को स्थापित कराए। स्कूलों के चयन में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि इसके छात्र कोष और विकास कोष में पर्याप्त राशि हो, ताकि आधार कार्ड बनाने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्कूलों में यह सुविधा होने से जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आसानी से यहाँ आधार कार्ड बन जाएगा। बिहार में अब घर घर जाकर होगा वोटरों का सत्यापन। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जनवरी में। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता का सत्यापन का काम 21 जुलाई से आरंभ होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या उनके पता बदल गई है, ऐसे में मतदाता के नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 26 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन कर 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 जनवरी 2024 के आधार में मतदाता सूची के रिवीजन का काम आरम्भ कर दिया है। पहले चरण का काम 1 जून से आरम्भ किया गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इसी दौरान आयोग द्वारा राज्य के सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर को आईटी से संबंधित और सभी प्रकार के गाइडलाइन और कानूनी प्रावधानों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में गंडक और गंगा को जोड़ने के लिए बनेगा 170 किलोमीटर लंबा लिंक चैनल। जी देखिए, बिहार सरकार ने नदी जोड़ योजना के तहत गंगा और गंडक को जोड़ने का फैसला किया है। गंडक नदी की बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छाड़ी और गंडक माही के रास्ते गंडक और गंगा नदी को जोड़ने की अति महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। 27 जून को कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। योजना के तहत हीरापाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू होकर हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें सेक्शनिंग और खुदाई का कार्य शामिल है। साथ ही सारण तटबंध के किलोमीटर 139 पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार 4 भेंट वाले एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण किया जाएगा। योजना की प्रकलित राशि 69,89,79,000 रुपये है। बड़े खबर में देखिए, राज्य में एक दिन में 10 लाख रुपए का कड़ा चालान, पटना में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती। क्या देखिए, बिहार में 27 जून को लगभग 10 लाख रुपए का चालान काटा गया है। इसमें कुल 981 लोगों को जुर्माना लगाया गया है। नो हेलमेट, रॉन्ग वे ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट क्रॉसिंग और हाई स्पीड को मिलाकर कुल 6044 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से कुल 981 चालान को पुलिस द्वारा वेरीफाई किया गया है। वादे के उल्लंघन करने वाले सड़कों पर नियम को तोड़ते ही तीसरी आग के हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे में कैद हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेटेड किए गए कैमरे द्वारा कमांड सेंटर पर बैठे ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हर दिन ऑटोमेटिक चालान की जानकारी वाहन के मालिक को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा मिल रही है। इस मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है जहाँ नियमों को तोड़ते हुए तस्वीर भी शामिल कर दी जाती है। आपको बता दें कि पटना की विभिन्न जगहों जैसे जेपी गोलंबर, डाक बंगला, बरकरगंज तिराहा, बुद्ध कॉलोनी, इनकम टैक्स एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य रोड, डीसी एंट्री, सभ्यता द्वार, पीएचसी मखदूमपुर, अटल पथ गोलंबर और अन्य प्रमुख चौक चौराहों पर ये कैमरे लगे हैं, जिससे निगरानी की जा रही है और चालान काटा जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार के नदियों में उफान, लाल निशान के पास पहुंचा पानी। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र और जिले में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर में उफान जारी है। सभी नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो चुकी है और वहीं कुछ नदियों का जलस्तर खतरा के निशान से करीब पहुंच चुका है। नदियों में आई उफान के कारण लोगों को बाढ़ की आशंका सताने लगा है। नदी के किनारे लोग बाढ़ को लेकर स्वयं की तैयारी में करने लगे हैं। बागमती में उफान से जहाँ शिवर मोतिहारी सड़क बाधित है, वहीं कोयला डैम के ध्वस्त होने से रोनी सैद के खड़का से लेकर कटोजा तक के बांध का दोबारा का दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर सुप्पी में ढेंग पुल से लेकर कमरिया गांव तक पानी का दबाव पूर्व की ओर बढ़ने लगी है, जिससे आसपास गांव में भय का आलम है। इसके साथ ही जिले के अधवारा, झीम व लाल बकैया में जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं वर्तमान में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ बारिश के कारण बागमती के जलस्तर में वृद्धि जारी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 1,30,000 पीएम आवास अधूरे, जिले को 15 अगस्त तक पूरा करने का दिया गया टारगेट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरे राज्य में 1,30,000 आवास अपूर्ण है। लंबित आवासों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों के लिए प्रतिदिन आवास बनाने की संख्या निश्चित की गई है। देखिए, राज्य में सबसे अधिक गया में प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण है। गया को प्रतिदिन 559 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके बाद नवादा को 196 तथा अररिया को 113 प्रधानमंत्री आवास प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य है। निर्धारित निश्चित संख्या के अनुसार किसी भी जिले में आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। पूरे राज्य में प्रतिदिन 2600 आवास का निर्माण करवाना है। वर्तमान में औसतन लगभग 560 आवास का ही निर्माण हो रहा है। बड़े खबर में देखिए, पुराने मीटर की जमानत राशि वापस मिलेगी, करे आवेदन। जी हाँ, देखिए, स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता अपने पुराने मीटर की जमानत राशि वापस ले सकते हैं। बिजली कंपनी पैसा उपभोक्ताओं को ब्याज समेत वापस कर रही है। यह पैसा लोगों को नकद या अकाउंट में नहीं, मीटर रिचार्ज के रूप में दिया जा रहा है। ट्रायल के रूप में यह शुरू हो चुका है। कुछ उपभोक्ताओं को पैसा रिचार्ज के रूप में वापस किया गया है।
सिक्योरिटी मनी की राशि लेने के लिए बिजली कंपनी की सुविधा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उस ऐप को खोलने पर जमानत राशि की वापसी वाला कॉलम आएगा। उस पर जाकर उपभोक्ता संख्या डालना होगा और तिथि समय के साथ अनुरोध करना होगा। अनुरोध की स्वीकृति मैसेज के जरिए मिलेगी। उपभोक्ताओं को उस तिथि में बिजली के कनेक्शन की वास्तविक रसीद नज़दीकी बिजली कार्यालय में जमा करनी होगी। वहीं पर ऑन द स्पॉट बिजली बिल की जांच कर सिक्योरिटी मनी का पैसा ब्याज समेत रिचार्ज के रूप में वापस हो जाएगा। खबर में देखिए बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी देखिए बीपीएससी कंबाइंड 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। यह पहली परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिनमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस अपाधीक्षक तकनीकी शामिल है। वह देखिए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजित होने की संभावना है। 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट निकलेगा और 9 से 16 दिसंबर तक इसकी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। कुल 346 रिक्तियों पर इससे नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्राप्त अधियाचना के शामिल होने से रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर 2 या अधिक पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है। देखिए शिक्षक भर्ती पर सरकार को 72 घंटे की मोहलत। डोमिसाइल पॉलिसी खत्म करने पर अभ्यर्थियों ने कहा फैसला वापस ले, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। बिहार में नए शिक्षा न्यायालय में डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म किए जाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि नई शिक्षा न्यायालय में डोमिसाइल नीति लागू की जाए, नहीं तो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा था कि बिहार की युवा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए योग्य नहीं है। इसी वजह से पूरे देश से आवेदन मांगा गया है। शिक्षा मंत्री के इसी बयान पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है।